Brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं। ऐड देखा था ना राहुल द्रविड़ भाई साहब का, तो इतना ही गुस्सा होके जो एकदम जज्बे के साथ बोले थे, गुंडा हूँ मैं, कहाँ है? हैं? करड़ वाला। अरे ब्रांड का नाम नहीं लेना है। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। गुस्सा इस बात पे है कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो गए जिसमें उनको खींचा जा रहा है, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि उनकी संजू सैमसन से पट नहीं रही है। यानी राजस्थान रॉयल्स टीम में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। और इस स्टोरी मतलब आप समझिए कि सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल होने के बाद राहुल द्रविड़ इतने मतलब गुस्से में थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस दौरान उन्होंने बोला कि हमें बर्दाश्त नहीं है ऐसे बेसलेस स्टोरीज। ये एग्जैक्ट टर्म है। क्या क्या जानकारी है जी? जानकारी यही है कि ठीक है, वीडियो जो आए उसके बाद राहुल द्रविड़ ने पूरा ये बता दो, देखो लोगों को समझ जानना जरूरी है कि हुआ क्या। वो अब मुरारी जी बताएँगे या वो बताएँगे, लेकिन राहुल ने क्या बोला पहले मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला कि टीम की परफॉर्मेंस जब खराब होती है, क्रिटिसिज़्म होता है, दैट इज़ ओके। लेकिन वीडियो जब सरफेस होता है और ये बेसलेस क्लेम्स किए जाते हैं, ये ठीक नहीं है। और ने फिर ये बोला कि सैमसन और उनके बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सैमसन को हर एक टीम का जो बड़ा डिसीजन होता है, उसमें शामिल किया जाता है। और ये सारी चीज़ें फालतू की खबर हैं। एक ये जो द्रविड़ की अब इसका बैकग्राउंडर आपके लिए जानना जरूरी है कि हुआ क्या। हुआ यूं कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का 2 दिन पहले मुकाबला हुआ था। उस दिन सुपर ओवर में मैच किया, तो सुपर ओवर में मैच किया तो इस दौरान क्या हुआ था, सुपर ओवर के बीच में स्ट्रेटजी बनाने के लिए हर टीम को एक मौका मिलता है। तो टीम डगआउट में जब स्ट्रेटजी बन रही थी राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, तो राजस्थान रॉयल्स टीम को पहले बैटिंग करना था सुपर ओवर में। तो इस दौरान हुआ कि राहुल द्रविड़ अपने कोचिंग स्टाफ और कुछ खिलाड़ियों के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो उस दौरान जो ग्रुप था ये डिस्कशन कर रहा था, संजू सैमसन उस ग्रुप से थोड़े दूर थे। तो इस दौरान जब डिस्कशन चल रहा था तो इस बीच में ऐसा लगा कि किसी एक क्रिकेटर ने इशारा किया कि संजू से भी बात कर लेते हैं। तो संजू ने दूर से हाथ में ऐसे-ऐसे किया कि जस्ट कैरी ऑन, समथिंग लाइक दैट। अब इसका भावार्थ जो निकाला गया है सोशल मीडिया यूज़र के द्वारा कि भैया ऐसा सब है कुछ कि अब ठीक है। राहुल द्रविड़ अपनी चला रहे हैं, जिसमें संजू सैमसन के लिए कोई रोल नहीं है। और इसी बहाने रेयान पराग को भी लाया गया कि अब लोग पराग में वो भूमिका देखें, संजू सैमसन से तो भाई साहब और इंडियन नहीं। टीम में जो इग्नोर किया गया है, है उसको वो भी भी, इग्नोर हाँ। किया और गया। राहुल द्रविड़ पे ये भी एक्विजिशन लगा दिया कि भाई साहब यही बर्ताव आपने इंडियन टीम में भी संजू सैमसन पे किया है। जी, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता मतलब मैं मतलब उसमें नहीं जाऊँगा बट मैं जैसे मेरी जनरेशन जो है जिसने मतलब हमेशा राहुल द्रविड़ को उस तरीके से देखा कि एक संजीदा किस्म का इंसान मतलब एक विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे एकदम टेक्निकली साउंड जब भी उनको बैटिंग करते देखते सारे गियर वो पहन के आ रहे हैं और एकदम अपनी मतलब जिम्मेदारी को बड़ा सीरियसली उन्होंने लिया खासकर इंडियन क्रिकेट में जो उनका योगदान रहा और अभी है भी ना ले रहे हैं वो अभी भी है ना स्ट्रेचर पे बैठ इन के द आते हैं, सेंस कि मैंने शायद उनको व्हीलचेयर पे। मुझे स्ट्रेचर नहीं यार, व्हीलचेयर। मुझे सिर्फ 2 इंसिडेंट ऐसे याद हैं जिसमें मैंने राहुल द्रविड़ को बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग उसमें देखा। एक उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैच लिया था और वो गेंद उछाल के वो कितना मतलब एकदम ऐसा लगा कि बहुत दिन से ऐसा कुछ करने जा रहे थे। दूसरा भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। जब वो आदित्य तारे के छक्के के बाद उन्होंने अपनी टोपी निकाल के फेंकी। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि राहुल वर्ल्ड कप है ना क्या फाइनल? वो वर्ल्ड कप जॉय वाली चीज है ना तो एक रेस्पेक्टेड उस तरीके से फिकर रहे हैं और हमने देखा है कि मतलब उनके कार्यकाल में कितने सारे युवाओं को मौका दिया गया है ना तो ये जो बातें हो रही हैं ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि टीम में क्राइसिस है राजस्थान रॉयल्स की टीम में क्राइसिस है कैप्टनसी वाला आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए तो जब जैसे हमने बीते समय में टीम इंडिया के साथ देखा जब चीज़ें सही हैं तो एवरीबडी इज़ हैप्पी सब बढ़िया चल रहा है परफॉर्मेंस हो रही है क्योंकि लेकिन जब क्राइसिस आया बीजीटी के टाइम तब तरह तरह की बातें होने लगी ये कहा जाने लगा कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है चैट्स तो वो क्राइसिस की वजह से हो रहा है उसमें राहुल द्रविड़ को निशाना साधना या ये कहना कि वो मौके नहीं देते हैं आई डोंट थिंक सो कि ये जायज़ है ना अच्छा, उस दिन मुझे लगता है उस दिन भी सुकांत बताएगा ज़्यादा। उस दिन भी ये क्राइसिस की वजह से ही हुआ है। संजू चोटिल थे, नहीं तो हो सकता है वो जो 3 बैटर आते हैं आपके उसमें एक संजू का नाम होता, रियान पराग रेयान और पराग से मैं भी हेटमायर उम्मीद और नहीं कर रहा था कि रेयान पराग पहले आएँगे हाँ, वही बैटिंग हम लोग करने। बात कर रहे थे उस दिन। तो रियान पराग, हेटमायर और बाद में यशस्वी जायसवाल आए थे। लेकिन अगर वो फिट होते तो वही आते। तो शायद अगर वो आते तो ये बात भी नहीं आती सामने, है नहीं? मेन हुआ क्या था कि उस दिन वो इंजर्ड थे। वो सामने दिख रहा था इंजर्ड थे तो वो खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, हर समय मेन आ नहीं पा रहे थे। अब हुआ ये कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अगर आप वो वीडियो ध्यान से देखेंगे तो संजू सैमसन सच में नॉन इंटरेस्टेड दिख रहे हैं उस पूरे चैट में। आप सोचो भले ही वो चोटिल थे लेकिन वो टीम का अहम हिस्सा है, कप्तान है वो टीम के। उस मैच में तो वही कप्तान थे ना।
भले ही वो चोटिल थे, लेकिन उस डिस्कशन में शामिल नहीं होना, मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। ऐसे ही ये बात ऐसे नहीं हुई है, क्योंकि वो वीडियो अगर आप क्या ये देखें क्लिप तुमने ही वायरल करा है सुकांत? मैंने वायरल नहीं कराया, लेकिन मुझे वो क्लिप अच्छे से याद है कि मैंने वो क्लिप देखा है और संजू सैमसन सीधा वो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा उधर। तो वो चीज़ जो है ना, वो कहीं न कहीं वो चीज़ तो क्लिक कर रहा है। अब ये बात अलग है कि कोई ये स्वीकार थोड़ी करता है कि हाँ, हमारे क्लब में कुछ चल रहा है या फिर प्रॉब्लम है या कुछ क्राइसिस चल रही है। लेकिन कुछ ना कुछ बात, क्योंकि रियान पराग शुरू के 3 मैच में वही कैप्टन थे। संजू खेल रहे थे, लेकिन वो उँगली में चोट, हाँ, चोट के कारण में नहीं रहते थे। फील्डिंग में नहीं रहते थे, तो वही कैप्टन कर रहे थे। पिछले मैच में भी बाद में रियान पराग ने ही कैप्टेंसी की, जो लास्ट उसके बाद फील्डिंग में नहीं आए थे जब एक सुपर ओवर में भी। और अब ये भी चर्चा है कि आने वाले मैच में संजू सैमसन फिट नहीं है। अब वो फिटनेस की बात है कि टीम में कुछ दिक्कत है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये चर्चा है कि लखनऊ के अगेंस्ट संजू सैमसन नहीं खेलने वाले। फिटनेस की इसको तो बात हो ही ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने इसको ललन टॉप स्पोर्ट्स टीम में व्यूज के लिए हायर किया है। हाँ, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ फिटनेस की तो बात है ही ना, एक ये तो नहीं है कि वो एकदम फिट हो गए एक होंगे। बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हम मॉडल फुटबॉल में देखते हैं, क्लब फुटबॉल्स में, कि मैनेजर पीछे का बैक एंड होता है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो जो आईपीएल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए कैप्टन हमें दिखाई देने को पड़ रहे हैं, तो अब बात वहाँ पे उसी लड़ाई पे फंस गई आगे मेरा जी कि की बात। सारे यंगस्टर्स एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि उनको भी कोई कमान मिले, है ना। तो ऐसे में जो पुराने जो अनुभवी लोग हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है, और ये नया मॉडल है और वो धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब यही हो रहा है। जैसे मुंबई ने हार्दिक पांड्या को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मतलब तमाम सारी चीजें, मैं कितनों के नाम मतलब गिनाऊं, तो ये वो होना ही है, वो क्राइसिस आना है, और वो एक ट्रांजिशन फेज चलेगा, मे बी अगले सीजन में भी चले। और जब ये चीजें मतलब एक एक्सेप्टेबल उस पे आ जाएंगी, जैसे हार्दिक पांड्या को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है, किया तो जा चुका उसी है। तरीके से किया जा हाँ, चुका है ना, मतलब ही इज द मैन, ही इज द गाय, है ना। तो अब वो स्टार्ट हो गया। लीक खबरें अभी भी हो रही है, सुकांत वहां भी वीडियो वायरल करा रहा है वहां पे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस ट्रांजिशन फेज में तमाम ये उठापटक होगी, फिर इस तरीके के सोशल मीडिया पे बेसिकली यही काम होता है कि कुछ भी आया उसका तमाम आप अर्थ निकाल देखिए, सकते मैं हैं। इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें होती हैं, तरह-तरह की बातें होती हैं, बहुत सारी बातें झूठी होती हैं, बकवास होती हैं। पर उस पे अगर राहुल द्रविड़ को सफाई देनी पड़ रही हो, तो उसका इम्पैक्ट आप समझ जाइए कि इम्पैक्ट है। असर तो पड़ा है, असर नहीं पड़ता तो राहुल द्रविड़ को इस मुद्दे पे सफाई नहीं देनी पड़ती। हो सकता है ऐसा कि राहुल द्रविड़ ने सफाई ना दी हो, राहुल द्रविड़ से वो सवाल पूछा गया हो, तब उन्होंने इस पर कहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ इसी मकसद मात्र से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पर राजस्थान रॉयल्स, हाँ, प्री मैच कॉन्फ्रेंस था। पर राजस्थान रॉयल्स में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये फैसला हम नहीं कर सकते। क्या वो टीम अच्छा खेल रही है? नहीं। वो टीम फिलहाल अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है, बैटिंग बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बॉलिंग ने भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं किया है या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है। पर कंट्रोवर्सी जब आ जाती है तो टीम के मनोबल को बहुत झटका लगता है। उम्मीद करते हैं राजस्थान इससे उबर जाएगी, और द्रविड़ तो इन सब चीज़ों से उबरने में माहिर रहे हैं, अपने टीम को आगे ले जाएँगे, क्योंकि बंदा व्हील चेयर पे आके अभी भी कोचिंग कर रहा है यार, अपने आप में रोल मॉडल है। देखते रहिए दी ललन टॉप, और ललन टॉप स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।